कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही हाईटेक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम मदर रोबोट होता है। वो एक डिवाइस को ऑन करती है जिसमें बहुत सारे बेबी सेल्स रखे होते हैं। वो उनमें से एक फीमेल बेबी सेल्स को निकाल लेती है और उसे एक मशीन में डाल देती है जिससे उस बेबी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो बेबी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और फिर मदर रोबोट उसे बाहर निकाल लेती है। वो बहुत ही क्यूट बेबी गर्ल होती है। मदर रोबोट उसकी देखभाल करने लग जाती है। मदर रोबोट उसका नाम बेबी डॉटर रखती है और अब वो बेबी डॉटर समय के साथ साथ बड़ी होने लगती है। मदर रोबोट उसके साथ खेलती है, उसे बहुत सारी स्टोरियां सुनाती है और वो बिल्कुल उसकी देखभाल एक माँ की तरह करती है। फिर एक दिन बेबी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि इंसान कौन थे और वो कहाँ हैं। तो मदर रोबोट उससे कहती है कि पहले धरती पर इंसान रहा करते थे लेकिन उन्होंने आपस में ही युद्ध किए और सभी लोग मारे गए और इस धरती पर इंसान नाम की कोई चीज भी नहीं है। फिर डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि जब सभी इंसान मारे गए तो मैं कैसे जिंदा बच गई। तो मदर रोबोट उसे उस लैब में लेकर जाती है जहां बहुत सारे बेबी सेल्स रखे होते हैं। वहां पर जाकर मदर रोबोट डॉटर को बताती है कि मैंने तुम्हें इस बेबी सेल्स से बनाया है। तो डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि तुमने मुझे अकेला ही क्यों बनाया। तो मदर रोबोट कहती है कि बच्चों को बड़ा करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार देना ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बन सके। फिर मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई बहन को भी हम बड़ा कर लेंगे जिससे तुम्हारा एक बड़ा परिवार बन सके। और अब धीरे धीरे करके टाइम गुजरता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब डॉटर बड़ी हो चुकी है और अब वो काफी इंटेलिजेंट भी हो चुकी है। मदर रोबोट उसे पढ़ाने लग जाती है क्योंकि कुछ दिनों बाद उसका एक टेस्ट होना था, उससे ये पता चल सके कि बेबी डॉटर कितनी इंटेलिजेंट है। और जब एक दिन डॉटर पढ़ाई कर रही होती है तभी लाइट कट हो जाती है। लाइट कट होने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। डॉटर टॉर्च लेकर अपनी मदर रोबोट के पास जाती है लेकिन मदर रोबोट चार्जिंग मोड पर होती है इसीलिए वो उसे नहीं उठाती। तभी डॉटर को एक आवाज आने लगती है। वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाती है। उसे वहाँ पर कुछ वायर कटे हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पर एक नीचे चूहा भी दिखता है जिसने वो वायर काटे थे। तो डॉटर उसे पकड़ लेती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी जिंदा चीज नहीं देखी थी। फिर वो कटे हुए वायर को सही करने लग जाती है क्योंकि मदर रोबोट ने उसे सब कुछ सिखाया था। और वो फिर पावर हैंडल को ऑन कर देती है जिससे लाइट वापस से आ जाती है। फिर डॉटर उस चूहे को लेकर मदर रोबोट के रूम में जाती है और उसे वो चूहा दिखाने लगती है। तो मदर रोबोट उससे कहती है कि तुमने ये छुआ तो नहीं और ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो डॉटर उसे बताती है कि ये यहाँ पर था और इसी की वजह से लाइट कट हुई थी। तो मदर रोबोट उससे कहती है कि ये बाहर से आया है, ये इन्फेक्टेड भी हो सकता है, हम इसका खतरा नहीं ले सकते। इसीलिए मदर रोबोट उसको जिंदा ही जला देती है जिससे डॉटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मदर रोबोट से कहती है कि उसमें जान थी। तो मदर रोबोट उससे कहती है कि बाहर सब कुछ तबाह हो गया है, बाहर की सभी चीजें इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया है। तो डॉटर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मन ही में सोचती है कि बाहर कुछ ना कुछ तो है। और जब मदर रोबोट रात को चार्जिंग पर होती है तो डॉटर को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिसे देखने के लिए वो अपना एक स्पेशल सूट पहनती है और गेट खोलकर अंदर जाती है। वो अंदर से ही पूछती है क्या कोई बाहर है। तो उसे बाहर से आवाज आती है कि मुझे गोली लगी है, मेरी मदद करो। ये सब सुनकर डॉटर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपना स्पेशल सूट वहीं पर रख देती है और वो गेट को खोलने लगती है। गेट खुलते ही अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनते ही मदर रोबोट को ये पता चल जाता है कि बाहर का गेट ओपन हुआ है और वो बाहर की गेट की तरफ भागकर जाती है। गेट खुलते ही बाहर से एक लेडी अंदर आती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो डॉटर उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सूट पहन लें और अगर आप ये सूट नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तो वो लेडी ये सूट पहन लेती है, साथ ही में उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। तभी डॉटर को मदर की आने की आवाज आती है। तो डॉटर उस लेडी को वहीं पर छुपने के लिए कहती है। तभी वहीं पर मदर आती है। डॉटर मदर से कहती है कि मैंने ये गेट कुछ ही सेकंड के लिए खोला था, इसीलिए तुम मुझसे नाराज मत होना। तो मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया देखने के लिए खुद ही भेज दूंगी, इसलिए आइंदा कभी भी यह दरवाजा मत खोलना। फिर मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेने का टाइम आ गया है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक रूम में ले जाती है और उसे वो एक डिवाइस देती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं। तो मदर रोबोट उससे कहती है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है और तुम्हें 1 घंटे में ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना कहकर मदर रोबोट वहाँ से चली जाती है। इसका फायदा उठाकर डॉटर उस लेडी के पास जाती है। वो लेडी बेहोश हो चुकी थी जिसके बाद डॉटर उसका बैग चेक करती है, उसे उसमें एक गन मिलती है। डॉटर अपनी सेफ्टी के लिए वो गन अपने पास रख लेती है। फिर डॉटर उसे होश में लाती है और उसे पानी पिलाती है और उसे एक जगह ले जाकर
जाकर वहाँ पर छुपने के लिए कहती है। डॉटर उसके लिए एक मेडिसिन लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे कुछ मेडिसिन गिर जाती हैं। तभी उसे वहाँ पर मदर के आने की आवाज आती है और हड़बड़ाहट में उसके हाथ में चोट लग जाती है। और फिर वो मेडिसिन लेकर उस लेडी के पास जाती है तो लेडी उससे पूछती है कि तुमने मेरी गन क्यों निकाली। वो लेडी डॉटर को भी अपना एक दुश्मन समझने लगती है। वो कहती है कि मुझे एक रोबोट ने ही गोली मारी है और तुम उस रोबोट को अपनी माँ मानती हो। तभी वो डॉटर से उसकी गन मांगती है। तभी उनको वहाँ पर मदर रोबोट के आने की आवाज आती है और वो डॉटर से अपनी गन छीन लेती है। तभी वहाँ पर मदर रोबोट भी आ जाती है और वो लेडी मदर रोबोट को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर फायर करने लगती है। तो मदर रोबोट उस लेडी को पकड़ लेती है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। तो डॉटर मदर रोबोट को मना करती है उसको चोट पहुंचाने के लिए और वो मदर रोबोट से कहती है कि ये तुमसे डरी हुई है क्योंकि बाहर किसी रोबोट ने इसको गोली मारी थी। तो मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो डॉटर कहती है कि मुझे डर था कि तुम इसको बाहर ना निकाल दो। फिर डॉटर मदर रोबोट को उसका इलाज करने के लिए कहती है, इसीलिए मदर रोबोट उसका इलाज करने के लिए उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसका इलाज करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाने लगती है। लेकिन वो लेडी उस मदर रोबोट से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो मदर रोबोट को मना करती है कि मुझे इलाज नहीं कराना है। वो लेडी उससे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद मदर रोबोट उस गन को उठाकर वहाँ से चली जाती है। उस गन को वो लॉकर में रख देती है। फिर डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि उस लड़की को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हें इसके बारे में पता था कि बाहर इंसान है। तो मदर रोबोट कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि इंसानों ने ही कहा था कि कुछ दिनों में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या पता ये लड़की कहीं पर छुपी हो और बच गई हो। फिर मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि जाओ उस लेडी को तुम खाना दो और तुम उससे ये भी पूछो क्या बाहर और भी इंसान बचे हैं। अगर बाहर इंसान बचे हो तो हम उनको यहाँ पर लाकर उनकी मदद कर सकें। जब डॉटर उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ से जाओ कि मैं तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर फंसी हूँ। तो डॉटर उस लेडी को समझाती है कि मदर रोबोट उन रोबोट में से नहीं है, वो एक बहुत अच्छी रोबोट है, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदर को इंसानों को मारते हुए देखा है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। सब सुनकर डॉटर वहाँ से चली जाती है। डॉटर मदर रोबोट के पास आती है। मदर रोबोट उससे कहती है कि उस लेडी ने मुझे गोली मारी है जिससे मेरा CPU भी खराब हो सकता था। फिर डॉटर मदर रोबोट से माफी मांगती है और उससे कहती है कि अगर मुझे ये पता होता कि वो तुम्हें दुश्मन समझती है तो मैं उसे अंदर भी नहीं आने देती। फिर डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि उस लेडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। इसके बाद मदर रोबोट और डॉटर उसका इलाज करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो लेडी उन दोनों को अंदर भी नहीं आने देती। फिर डॉटर डिसाइड करती है कि मैं ही तुम्हारा इलाज करूंगी और मैं ही तुम्हारी गोली निकाल दूंगी। इसके बाद डॉटर उसका इलाज करती है और उसकी गोली निकाल देती है और ये सब बाहर बैठी हुई मदर रोबोट देख रही थी। फिर जब वो लेडी सुबह होश में आती है तो वो बहुत अच्छा फील करती है। वो डॉटर से बातें करती है, डॉटर उसको खाना भी खिलाती है। फिर डॉटर उससे पूछती है कि क्या बाहर और भी इंसान बचे हुए हैं। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, मैं तुम्हें जो भी बातें बताऊंगी वो सब सही बताऊंगी। वो लेडी बताती है कि बाहर इंसानों पर रोबोटों ने हमला कर दिया और सभी इंसानों को मार दिया और कुछ ही लोग बचे हैं। और वो लेडी उससे कहती है कि तुम इस रोबोट के साथ रह रही हो, तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग अपना जीवन बाहर ही गुजारेंगे और दुनिया को फिर से ठीक कर लेंगे। फिर वहाँ पर मदर रोबोट आ जाती है, उसने उन लोगों की सभी बातें सुन ली थी। वो डॉटर को अपने साथ ले जाती है और डॉटर से कहती है कि तुम मेरे साथ इतने सालों से रह रही हो, मैं तुम्हारा इतने सालों से माँ की तरह ख्याल रख रही हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, ना कि उस लेडी की। फिर मदर रोबोट उसका टेस्ट लेने के लिए ले जाती है। वो उसका टेस्ट लेती है, डॉटर काफी अच्छे स्कोर से पास होती है, इसीलिए मदर रोबोट उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को उस लैब में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे बेबी सेल्स रखे होते हैं। मदर रोबोट कहती है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है कि अपने तुम भाई या बहन को चुनो। इसीलिए डॉटर बहुत ज्यादा खुश होती है, वो अपने भाई को चूज करती है और उस बेबी सेल्स को वो उस मशीन में डालती है। इसके बाद मदर रोबोट उससे कहती है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारा भाई बड़ा हो जाएगा और हम उसका इस दुनिया में स्वागत करेंगे। और जब रात को मदर रोबोट चार्जिंग पर होती है तो डॉटर को उस लेडी की बातें याद आती हैं। वो सोचती है कि मदर रोबोट ने मुझे, इसीलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए उस लैब में जाती है जहां सभी बातों का डेटा पड़ा हुआ लेकिन था। वहां जाकर उससे पता चलता है कि उससे पहले मदर रोबोट ने 2 बेबीज को और बनाया था और मदर रोबोट ने उनका टेस्ट लिया, लेकिन वो लोग पास नहीं हो सके। इसीलिए मदर रोबोट ने उन दोनों को उस रूम में जाती है जहां मदर रोबोट ने उस चूहे को जलाया था।
वो वहाँ जाकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ जाकर उसे लड़की का जला हुआ कंकाल मिलता है। इसीलिए डॉटर को उस लेडी की बातें सही लगने लगती है। डॉटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर डॉटर उस लेडी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम सही कह रही थी। तो वो लेडी डॉटर से कहती है कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तो डॉटर भागने से मना करती है। वो कहती है कि मेरा भाई इस दुनिया में आने वाला है, मैं अपने भाई को उस रोबोट के हाथों में नहीं छोड़ सकती। और ये सब बातें बाहर खड़ी हुई मदर रोबोट सुन लेती है। इसीलिए वो डॉटर को उस रूम में बंद कर देती है। फिर मदर रोबोट उस लेडी के रूम में जाती है, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। उस रूम में से निकलने की काफी कोशिश करती है। फाइनली वो उस रूम का दरवाजा तोड़ देती है। डॉटर को पता था कि वो मदर रोबोट से नहीं जीत पाएगी, इसीलिए डॉटर लाइटर की मदद से फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे मदर रोबोट को लगे कि लैब में आग लगी हुई है। और होता भी कुछ ऐसा है। मदर रोबोट उस लेडी को छोड़कर बाहर आ जाती है और फिर वो डॉटर और लेडी वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात का पता मदर रोबोट को चल जाता है, इसीलिए वो उन दोनों को पकड़ने के लिए आ जाती है। तभी वो लेडी डॉटर को ही पकड़ लेती है। वो लेडी मदर रोबोट से कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं डॉटर को मार दूंगी। इसीलिए मदर रोबोट उन दोनों को जाने देती हैं और वो गेट को खोल देती है। फिर वो लेडी डॉटर को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर डॉटर देखती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वो दोनों और आगे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रोबोट खेती कर रहे हैं ताकि लैब में बनने वाले इंसान सरवाइव कर सके। फिर वो लेडी डॉटर को और आगे चलने के लिए कहती है। वो डॉटर को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर वो लेडी रहती थी और वो लेडी अपने डॉग के साथ एक कंटेनर में रहती थी और उसने अपनी जरूरत का सभी सामान उस कंटेनर के अंदर रख रखा होता है। फिर डॉटर लेडी से पूछती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत सारे लोगों के साथ रहती हो, लेकिन मुझे यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं दिख रहा। तो वो लेडी कहती है कि पहले मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहती थी, लेकिन भूख के कारण सभी लोग मारे गए और मैं अकेले ही बच गई, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने लगी। ये बात सुनकर डॉटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस लेडी को एक थप्पड़ लगाती है। डॉटर लेडी से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं अपने भाई को छोड़कर आई हूँ। तो वो लेडी कहती है कि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर ले आई हूँ। तो डॉटर कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने भाई को बचा सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए डॉटर अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। और जब वो लैब के पास पहुँचती है तो उसे बहुत सारे रोबोट घेर लेते हैं और उसके ऊपर लेजर डालने लगते हैं, लेकिन उसे वो सिर्फ स्कैन कर रहे होते हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डॉटर है। इसीलिए वो डॉटर को अंदर आने देते हैं। जैसे ही डॉटर अंदर आती है तो वो मेन दरवाजे को बंद कर लेती है और वो पूरे कंट्रोल को भी बंद कर देती है और वहाँ पर पड़ी एक कुल्हाड़ी को भी अपने साथ में उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि मदर रोबोट उसके ऊपर हमला कर सकती है। फिर वो उस लैब में जाती है जहाँ उसका भाई था, लेकिन वहाँ पर मदर रोबोट पहले से मौजूद होती है और मदर रोबोट के हाथों में उसका भाई था। तो डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तो मदर रोबोट कहती है कि तुम अपने हाथों में से कुल्हाड़ी को छोड़ो और उन हाथों में अपने भाई को लो। डॉटर अपने भाई को अपने हाथ में लेती है। तभी मदर रोबोट कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। और फिर वो डॉटर को बताती है कि मैं इन सभी रोबोटों की हेड हूँ, मैं इन सभी को कंट्रोल करती हूँ और ये सब मेरा ही प्लान था कि मैं इस दुनिया से सभी इंसानों को खत्म कर दूं, क्योंकि वो सभी इंसान बहुत ज्यादा लालची हो चुके थे और वो इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते। इसीलिए मैंने उन सभी को पहले से ही तबाह कर दिया, लेकिन मैंने उन सभी को मारने से पहले कुछ अपने पास बेबी सेल्स रख लिए, जिसके द्वारा मैं फिर से इंसानों को बना सकूं। लेकिन मैं उन्हें बेटर बनाना चाहती थी, इसीलिए मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की की तलाश थी जो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। और फिर फाइनली मुझे तुम मिल गई। फिर मैंने सोचा था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो धीरे धीरे करके इन सभी बच्चों को बड़ा करेंगे और तुम इन सभी बच्चों की लीडर रहोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की ताकि तुम इनकी मदर बनकर इनकी अच्छी ट्रेनिंग करो और इन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ ताकि ये अर्थ को पहले से बेटर बना सकें। तो डॉटर कहती है कि तुमने अपने प्लान की खातिर कितनों की जान ली, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। तो मदर रोबोट कहती है कि तुम मुझे मार दो, उससे पहले तुम मेरी ये बात सुन लो। जो लेडी यहाँ पर आई वो मेरे ही कहने पर आई, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि तुम मेरी डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाओ ताकि उसे पता चले कि बाहर की दुनिया
दुनिया कैसी है और असल में वहाँ पर हो क्या रहा है, और मुझे ये भी चेक करना था कि तुम्हारे दिल में इंसानों की खातिर प्यार है या नहीं। और मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में इंसानों की खातिर प्यार है। तुम अपने भाई के लिए अकेली ही चली आई बिना अपनी जान की परवाह किए। इसीलिए अब तुम इस काबिल हो चुकी हो कि तुम इन सभी बेबी सील्स को बड़ा करो, और तुम मुझे मारो या ना मारो ये सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मुझे इसी काम के लिए बनाया था कि मैं किसी इंटेलिजेंट इंसान को इन सभी का लीडर बना सकूं। फिर मदर रोबोट खुद को डॉटर के हाथों से ही शूट करवा लेती है, क्योंकि अब इस दुनिया में उस रोबोट का कोई भी काम नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास एक रोबोट आता है। वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, और वो उसे भी मार देता है। और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त हो जाती है।